डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था रोगाणुनाशी फलों और सब्जियों को खाने से मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 है केवल स्वस्थ बीजों का ही रोपण करना चाहिए। केवल स्वस्थ बीजों का ही रोपण करना चाहिए। रोगों से रोपण यानी बोना चाहिए। रोगों से बचाने के लिए बीजों को उचित रसायन से धो देना चाहिए। पौधों के रोगग्रस्त भाग को देखते ही काटकर खेतों से दूर कर देना चाहिए। जो पौधा रोग से ग्रसित हो उसके भाग को काटकर खेतों से दूर कर देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कीटों और पीड़कों से सुरक्षा। टिड्डा, गुबरैला, टिड्डी, सुंडी आदि कीट पौधों की हरी पत्तियां खाते हैं। ये सब कीट जो हैं वो पौधों की हरी पत्तियां खाते हैं। हरी पत्तियां कम होने से भोजन कम बनता है तथा पौधा नष्ट हो जाता है। जब हरी पत्तियां कम होंगी तो भोजन भी कम बनेगा और पौधा हमारा नष्ट हो जाएगा। ये कीट बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और सैकड़ों अंडे देकर नए कीट पैदा करते हैं। चूहे आदि छोटे छोटे जंतु भी फसलों को खाते और नष्ट कर देते हैं। इन्हें पीड़क कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पीड़क। कीटों और पीड़कों को नष्ट करने के लिए कीटनाशी और पीड़कनाशी रसायनों का छिड़काव किया जाता है। कीटों और पीड़कों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छिड़काव किया जाता है कीटनाशी और पीड़कनाशी रसायनों का। किंतु लाभदायक जीवाणुओं और फसलों के लिए ये रोगाणुनाशी से भी अधिक हानिकारक हैं। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। किसी कीट को देखते ही उसे तथा अन्य कीटों को ढूंढकर पकड़ना चाहिए। इन्हें खेतों से दूर छोड़कर आना चाहिए। इनके अंडे भी खेत से दूर कर देना चाहिए। पशु पक्षियों से सुरक्षा। गाय, बकरी आदि पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारों ओर कटीले तार या झाड़ियाँ लगानी चाहिए। गाय जंतुओं से अपने खेत को बचाने के लिए फसल को खेत के चारों ओर क्या करना चाहिए? कटीले तार या झाड़ियाँ लगानी चाहिए। पक्षियों को दूर रखने के लिए खेत के बीच में एक बांस गाड़कर उस पर उल्टी हंडिया लटका देते हैं। बांस में एक छोटा बांस और बांधकर कुर्ता पहना देते हैं। सभी ने देखा होगा, बहुत सारे खेतों में लगे होते हैं। अब पढ़ेंगे वन्य पौधों की देखभाल और सुरक्षा। ऐसे करते हैं। वनों के पौधे प्राकृतिक रूप से जहाँ तहाँ उगते हैं। उनमें वृक्ष, झाड़ी, शाक सभी होते हैं। भारत की कुल भूमि का लगभग 5वां भाग वनों से घिरा हुआ है। भारत की कुल भूमि का कितना भाग वनों से घिरा हुआ है? 5वां भाग। वनों से वर्षा अधिक होती है। वनों की कटाई से सूखा पड़ता है। वन बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वनों से वातावरण में नमी और सहनीय तापक्रम बना रहता है। वनों के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा रहता है। वनों का विनाश कैसे हो रहा है देखेंगे और क्या असर पड़ रहा है हमारे जीवन पर, इसके बारे में हम देखेंगे। जनसंख्या बढ़ने से नए नए नगर बसाए गए व उद्योग लगाए गए। जनसंख्या बढ़ने से अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ी। अधिक अनाज उगाने के लिए अधिक भूमि चाहिए। घर और फर्नीचर बनाने के लिए अधिक इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। घर और फर्नीचर बनाने के लिए अधिक इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ती। इसको अधिक से अधिक अन्य वन्य उत्पाद भी चाहिए थे। इन सब के लिए मनुष्य ने बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा। ये कटाई लगातार चल रही है। आज भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को लगातार काटता जा रहा है।
काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष नहीं लगाए गए। इस प्रकार वन नष्ट होने लगे। वनों के विनाश से रेगिस्तान बढ़ने लगा, सूखा पड़ने लगा, बाढ़ आने लगी, मिट्टी का कटाव होने लगा और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घटने लगा। वनों को नष्ट करने से मनुष्य जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया। अब हमने वनों के महत्व और वनों के विनाश के लिए दुखद परिणाम को जान लिया है। इसलिए हम अपने वनों को बचाने और नए वन लगाने के उपाय कर रहे हैं। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।